हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टेंस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों ने इंडेफिनिट ऑलरेडी पढ़ लिया, कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया पूरे डिटेल में। जितना स्पोकन में ज़रूरत होता है, डिटेल का सेंस ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा रूल पढ़ा है, स्पोकन में जितना ज़रूरत होता है उतना ही पढ़ा है। और इसको भी हम लोग उसी टाइप से पढ़ेंगे कि बोल चाल में हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को सीखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इसके नाम से, परफेक्ट। पहला पढ़ा इंडेफिनिट, दूसरा पढ़ा कंटिन्यूअस और तीसरा पढ़ा परफेक्ट। आपको याद होगा कि जब मैंने इंडेफिनिट शुरुआत की थी टेंस की तो मैंने बताया था कि पहचान जो है उसका वैल्यू कितना 10%, और जो साइन सेंस है उसका, जो लॉजिक है उसका वैल्यू कितना 90%। यही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे हम लोग। सारे टेंस में यही है, पहचान से ज़्यादा लेना देना नहीं है। फिर भी हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के बारे में सारा चीज़ क्लियर है आप लोगों को। प्रेजेंट किसको कहते हैं, उसका पहचान क्या होता है, सेंस क्या है, सब पता है। हम लोग डायरेक्ट परफेक्ट पे आते हैं। परफेक्ट का जो पहचान होता है वो क्या होता है, चुका। ये वर्ड तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। चुका एक ऐसा वर्ड है जिसको हर बुक्स में दिया जाता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकू हैं। वर्ड एक ही है चुका, मात्रा बदल बदल के 3-4 बना दिया जाता है। खैर, वो वर्ड एक है, चाहे आप चुका लिखें चाहे चुकी लिखें, वो मात्रा चेंज हो रहा है। मेन पॉइंट ये है कि पहचान है क्या, तो पहचान है चुका। हम लोग जनरली फोकस इस पर करते हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट फोकस अगर करना है तो यहाँ करना है। स्वर, आ ई ई उ पढ़ते हैं ना हम लोग, ये स्वर और व्यंजन में से जो स्वर अक्षर होता है वो टोटल अक्षर, जैसे आ ई उ ए ओ, इस तरह से करके जितना भी अक्षर है ये टोटल पहचान है परफेक्ट का। चुका तो है ही, और साथ में स्वर भी, और व्यंजन का एक अक्षर या, ये भी पहचान होता है। यानी मान लीजिए कि वर्ब है आपका खाना, तो खाना से बन गया खा चुका तो परफेक्ट हो जाएगा। खाना से बन गया खा लिया तो भी परफेक्ट हो जाएगा। खा ली, ई आ गया तो भी परफेक्ट ही होगा। यानी परफेक्ट का पहचान एक तो चुका होता है, दूसरा पूरा स्वर होता है, और तीसरा एक लेटर होता है या। ये 3 पहचान है। अब आइए, हम लोग जो बिहार में रहते हैं तो बिहार में जो हम लोगों की जो बोल चाल है, हम लोगों का लैंग्वेज में चुका बहुत कम यूज़ होता है। आप लोग के कितने घर में बताइए तो आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं कि खाना खा चुके। ज़्यादातर मम्मी यही पूछती है खाना खा लिए हो, ये यानी या आया। खाना खा ली यानी ई आया। हम लोग चुका चुकी का प्रयोग कम करते हैं। थोड़ा बुक का लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बुक का लैंग्वेज है। हम लोगों का लैंग्वेज ये है। और उससे भी ज़्यादा बढ़ के अगर बात कीजिएगा तो हम लोग का लैंग्वेज बिहार में, पटना में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है कि हम लोग बोलते हैं आयो, गयो, खायो, पियो, इस तरह से। और जब देहाती स्टाइल में लोग जाएंगे, जो थोड़ा विलेज से रिलेटेड है एरिया, तो उसमें जाएंगे तो वहाँ बोला जाता है आइस, गईस, खाइस, पिहिस, लिहिस, दिहिस, सोइस। सुना होगा ऐसा, आइस, गईस, लिहिस, दिहिस, खाइस, पिहिस, ये सब परफेक्ट ही में आता है। लेकिन खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेन पॉइंट ये है चुका चुकी, स्वर में पूरा स्वर और साथ में या, अगर किसी वर्ब में लग जाए तो वो किसका पहचान होता है, परफेक्ट का। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खाना खा चुका हूँ। पहले में क्या आया, चुका। ये चुका वर्ड किसका है, परफेक्ट का। इसी को हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है। बताइए तो आप ज्यादा कौन सा बोलते हैं, ये वाला कि ये वाला? पक्का दूसरा वाला बोलते होंगे। हम भी दूसरा ही वाला बोलते हैं। चुका चुकी का प्रयोग थोड़ा बुक स्टाइल में ज्यादा होता है, और हम लोग के निजी लाइफ में ये वाला ज्यादा होता है, या आ ई ये वाला। खैर, जो इस्तेमाल कीजिए उससे मैटर नहीं है। मैटर ये कि दोनों का इंग्लिश सेम ही होगा। अब इसके अगर इंग्लिश पे हम लोग आ जाएं तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या, अभी तो हमने बताया आपको पहचान, और पहचान हमने कितना बोला है, सिर्फ 10% वैल्यू रखता है। यानी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ 10%, मेरी नज़र में 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका, ये सेंस। मैंने बोला ना हर चीज़ हम लोग सेंस से पढ़ेंगे। तो आखिर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस में सेंस क्या होता है, कैसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में हम लोग परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिचुएशन ये है, काम समाप्त पर असर बाकी। यानी डेफिनेशन में अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिससे पता चले कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ। अभी अभी का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि 5 ही मिनट ले लीजिएगा, वो काम पर डिपेंड करेगा। अगर खाने की बात की जाए तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा का ड्यूरेशन होता है। अब घूमने फिरने की बात की जाए तो हर 5 मिनट तो घूमना फिरना होता नहीं। मान लिया आप दिल्ली गए, बॉम्बे गए, मनाली गए, कुल्लू गए, तो वो कब जाइएगा, साल में एक बार जाइएगा। तो हाल फिलहाल का मतलब पिछले साल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा काम के ऊपर कि काम कौन सा हुआ है। पढ़ने का काम तो आधा घंटा 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, घूमने का काम तो साल भर का ड्यूरेशन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से तो खैर जो भी हो, जिससे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ,
जैसे ही काम समाप्त हो गया तो फिर तो वो पास्ट हो गया, और हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की। तो डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन है कि जिससे पहले कोई काम समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन असर अभी भी बाकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाट इज असर। इसी को हम लोग जरा समझेंगे डेफिनेशन में या लॉजिक से कि ये वर्ड कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट इसी पर टिका हुआ है। काम समाप्त हो गए तो सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन असर कैसे समझेंगे। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आप कब बोलिएगा, आप अपने से कहीं जाकर पहला सेंटेंस ये बोल सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, बोले खाली तो हमको काहे को बता रहे हो। आप उठे, उठ के बोले मैं नहा लिया, हम नहा चुके, बोले नहाए तो हमको काहे सुना रहे हो। हम आए, आ करके पढ़ाना शुरू करे, बोले हम खाना खा लिया है, बोले हाय सर को क्या हो गया, अपने से बताते हैं खाना खा लिया है, ना हमने पूछा ना कुछ किया। तो यही सेंस है। कब यूज करेंगे ये सेंटेंस, व्हेन समबडी आस्क यू अ क्वेश्चन, जब आपसे कोई क्वेश्चन करे, कोई पर्सन सवाल करे, तो उसका जवाब देने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब आपको कोई चीज ऑफर की जाए, somebody offers you something and you reject that by saying this type of sentence। अगर आपको कोई ऑफर करे, जैसे ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे, मान लीजिए दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा 2 बज रहा, किसी के घर पहुंच गए हम, वो अब खाने का टाइम है, जाहिर सी बात है लाजे शर्म में तो बोलेंगे ही, आइए ना सर खाना खाइए। बोले ना खाना तो हम खा चुके, खाना तो हम खा चुके हैं, या खाना तो मैंने खा लिया है। बोलिए कब यूज किया आपने, उसने आपको ऑफर किया और आपने उस ऑफर को रिजेक्ट किया, किस बुनियाद पर, कि काम तो समाप्त हो गया। वो बोलेगा ना खाना खा चुके ना, पहले ने खाया फिर खा लीजिए, तो नहीं, काम तो समाप्त हो गया खाना खाने का, असर बाकी है। अब असर क्या बाकी है कि खाना अभी आधा घंटा पहले खाया था, 15 मिनट पहले खाया था, तो जो मेरा घड़ा है ना वो पूरा भरा हुआ है, यानी ये पोर्शन जो खाने के बाद वो पूरा भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है। इट मीन्स हम दोबारा वो काम नहीं करना चाहते हैं। घर से तुरंत चाय पी करके निकले और जैसे ही कॉर्नर पे पहुंचे, कोई फ्रेंड चाय पी रहे, बोले आओ चाय पियो, ना चाय तो हम पी चुके हैं। तो चाय पी चुके हैं ना, पहले ने पिए फिर पी लो, नहीं, अभी तुरंत तो काम समाप्त हुआ है चाय पीने का, असर बाकी है, अब मन नहीं है अभी पीने का। लास्ट ईयर हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे गैंगटॉक घूमने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब इस साल फिर फ्रेंड्स लोग बोले चलो गैंगटॉक घूम के आते हैं। पागल हो क्या, गैंगटॉक घूम के आते हैं, अभी ना गैंगटॉक गए थे। तो क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि गैंगटॉक घूमने का काम समाप्त है, लेकिन असर बाकी है। वो सारे सीन्स गैंगटॉक के वो नज़र के सामने कि अभी तो गए थे वहाँ, अभी तो बर्फ़ से खेल के आ रहे, फिर वहीं क्यों जाएंगे, चलो मनाली चलते हैं, चलो कुल्लू चलते हैं, चलो नैनीताल चलते हैं। तो ये चेंजेस जो आते हैं वो क्यों आते हैं कि काम कोई चीज़ का समाप्त हो जाए पर उसका असर पूरा पूरा बाकी हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कल का क्लास शुरू हो और फिर बोर्ड पर लिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, बोलेगा हाय सर ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तो हम पढ़ चुके। हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके ना, फिर से पढ़ लो, क्या दिक्कत है। बोलेंगे नहीं सर फिर से कैसे पढ़ेंगे, पूरा असर बाकी है, जो जो चीज़ आप पढ़ाया था सब मेरे दिमाग में, पूछिए जो पूछना है, तो फिर से क्यों पढ़ें। तो सेंस यही आता है प्रेजेंट परफेक्ट का कि जिस सेंटेंस में काम अभी अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो लेकिन उसका असर पूरी तरह से बाकी हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और यानी पहचान तो ये रहेगा ही, और ये आपका सेंस हो गया कि इस पर ही हम लोग बनाएंगे। अब आइए कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। मेन पॉइंट ये है कि हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब तक हम कितनी चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन वाला, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, और हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। याद रखिएगा, क्योंकि यही रूल से हम जब पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर वगैरह नहीं लिखेंगे, ना आपसे लिखवाएंगे ना आपको याद कराएंगे, सब लॉजिक पर क्लियर होगा। लेकिन ये रूल याद रहेगा तो कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमेशा, कभी चेंजेस नहीं होगा इसमें, और इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसी तरह से मॉडल वर्ब आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे, उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए, तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पॉइंट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी का पता, पहले का पता और बाद का पता नहीं चलता, उसमें सिर्फ एक अवस्था बताई जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस में जब हम लोग आए तो हमने बोला इज एम आर लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी तो अभी के बारे में बात कर रहे हैं, इज एम आर क्यों ना लगा, हैज हैव क्यों लगा। तो पहले इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए, इज एम आर भी अभी के बारे में बात करता है, हैज हैव भी अभी के बारे में बात करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एम आर एंड हैज हैव?
दोनों में डिफरेंस क्या है इसको ज़रा समझ लीजिए। जिस सेंटेंस में हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर उसमें प्योर सिर्फ और सिर्फ अभी की बात की जा रही है, कोई पास्ट इंक्लूड नहीं है, कोई फ्यूचर इंक्लूड नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बोलिए कब पढ़ा रहे हैं? अभी। पहले का बात किया? नहीं किया। बाद का बात किया? नहीं किया। इज एम आर लगेगा। लेकिन इस सेंटेंस में जरा देखिए तो क्या बोला जा रहा है? काम समाप्त, यानी पास्ट की भी बात की गई और असर बाकी और प्रेजेंट की भी बात की गई। इसमें मिक्सिंग है। तो जिस सेंटेंस में मिक्सिंग आ जाए, यानी अभी की तो बात करे, साथ में पहले का भी बात कर दे या बाद का भी बात कर दे, वैसे सेंटेंस में हैज हैव लगाते हैं। क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए, यानी जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी की बात करे, पहले की भी बात नहीं, बाद की भी बात नहीं, इज एम आर लगेगा। और कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें अभी की भी बात करे और साथ में कुछ और मिल जाए, पहले का भी मिल जाए, बाद में मिल जाए, जैसे यहां मिल रहा है मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाया पहले और असर अभी बाकी है, तो ये मिक्सिंग सेंटेंस है। तो मिक्सिंग के लिए हैज हैव का प्रयोग होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर बना लीजिए। अब जब सारा लॉजिक क्लियर हो गया तो अब बनाने में कौन सा दिक्कत है। तो मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूं, सबसे पहले आई के साथ क्या लगेगा? हैव। ये तो आप लोग को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, हैज कहाँ हैव कहाँ, इसीलिए अभी हम लिखा नहीं है, क्लियर ही है आप लोगों को। तो आई हैव। उसके बाद खाना के लिए यहाँ वर्ड क्या था? ईटन तो लिख ही सकते हैं, लेकिन टेकन ज़्यादा अच्छा होता है। अब टेकन कहाँ कहाँ यूज होता है किसी और वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो आई हैव यहाँ पर वर्ड हो जाएगा टेकन। उसके बाद माई लंच, जो भी हो, अगर डिनर होगा तो वहां डिनर लिख देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी सेंटेंस में आप देखेंगे कि जिस सेंटेंस में ये पता चले कि काम समाप्त हो गया और असर बाकी है, या किसी के ऑफर को आप रिजेक्ट करने के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं, तो सेंटेंस हैज हैव से बनेगा। और हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। अभी कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कब पढ़ाइएगा? अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं, बोलेंगे ना, वो तो हम पढ़ा चुके हैं। तो आई हैव टाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम आपको बोले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होमवर्क नहीं बनाइएगा, आप लोग बोलिएगा सर हम तो बना ही चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का होमवर्क। हम बना चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से कोई आपसे पूछे नहाओगे नहीं? अरे नहा लिया, हम तो पहले ही नहा लिया है। तो आई हैव टेकन बाथ। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। कोई बोले खाओगे नहीं? बोले अरे खा तो लिया है, पहले ही से खाए हुए हैं। तो आई हैव ईटन। आई हैव गॉन। कोई बोले दिल्ली नहीं जाओगे? दिल्ली से तो हम हो करके भी आ गए, चले गए थे दिल्ली। तो आई हैव गॉन टू दिल्ली। इस तरह से करके बना सकते हैं। यानी जो चीज़ समाप्त हो गया और असर बाकी है, उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, इस सेंटेंस में कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स बताया था ना, इंडेफिनिट में भी कीवर्ड्स बताया था आपको, कॉन्टिन्यूअस भी बताया था और परफेक्ट भी बता रहे हैं। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जैसे कोई बोले कि कब गए थे तुम गांधी मैदान? अरे अभी अभी गए हैं। आई हैव जस्ट गॉन टू गांधी मैदान। अभी तो देखा है, कहाँ कोई मेला लगा हुआ है? तो बोलते ना बुक फेयर लग गया, कहाँ लगा? हम तो अभी अभी गए हैं। आई हैव जस्ट गॉन टू गांधी मैदान। येट, ये जनरली एक नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में ज़्यादा प्रयोग होगा। जैसे कोई पूछे कभी कभी अमेरिका गए हो? तो ना, अभी तक तो ना गए हैं, अभी तक तो नहीं गए हैं। आई हैव नॉट गॉन टू अमेरिका येट, ये सेंटेंस आएगा। आई हैव नॉट गॉन टू अमेरिका येट। उसी प्रकार से सेंटेंस है नेवर। तुम गए हो? हम तो कभी गए ना किए हैं। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बिहारी भाषा में, हम तो कभी गए ना किए हैं। मीन्स कि हम लोग कभी नहीं गए हैं। वी हैव नॉट या वी हैव नेवर लगा देंगे। नेवर के बारे में बात करें, वी हैव नेवर विजिटेड टू अमेरिका। इस तरह से सेंटेंस बन गया। उसी प्रकार से ऑलरेडी कोई आपसे बोली सर कंटिन्यूअस ना पढ़ाइएगा? अरे कंटिन्यूअस तो पहले ही पढ़ा दिया, पहले ही। आई हैव ऑलरेडी टाउट कंटिन्यूअस, यानी पहले ही के लिए जो काम आप पहले ही कर लिया, अब फिर बोला जा रहा है करो। नहाओ ना जाके, नहाओगे नहीं? अरे हम तो पहले ही नहा लिया। आई हैव ऑलरेडी टेकन बाथ। चलिए, एवर का प्रयोग हम लोग नेवर के साथ भी कर सकते हैं। आई हैव नेवर एवर विजिटेड टू अमेरिका। इस तरह से आई हैव नेवर एवर टॉक टू हिम। कभी उससे बात किया है? कभी ना बात किया। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल के स्टाइल में, तो इस तरह से बोल सकते हैं। सो फार मतलब अब तक, अभी तक तो ना गए हैं। आई हैव नॉट गॉन सो फार। कोई काम बोला गया 4 दिन पहले, किए हो? अभी तक तो ना किया है, कर देंगे, अभी तक नहीं किया है। आई हैव नॉट
डन सो फार, या येट भी कर सकते हैं, सो फार भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से रिसेंटली कभी तब हाल ही फिलहाल में गैंगटॉक गए थे हम या गए हैं हम, तो आई हैव विजिटेड टू गैंगटॉक रिसेंटली। ये सब कुछ कीवर्ड्स है जो आपका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आइए कुछ मोर एग्जांपल्स दिया हुआ, आप जब आप लोग को सब कुछ बता दिया तो इतना तो आप भी बना सकते हैं। देखिए इसमें पहचान क्या लिखा हुआ है, चुका, इसमें पहचान क्या लिखा हुआ, गए में क्या आ गया, ए आया ना, बताया था ना, आ ई आएगा। यहाँ देखिए क्या आया, दो आ गए, यहाँ या भी आ गया और आ भी आ गया, तो ये सब किसका पहचान है, परफेक्ट का। तो बनाइए फटाफट, बोलिए तो आप ही लोग बोलिए, वह जा चुका है, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ही हैज गॉन। इसका क्या होगा, पापा आ गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पापा हैज, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। वह सोया हुआ है, बोलिए क्या होगा, सबसे सेंटेंस ही, उसके बाद ही के साथ लगेगा हैज, और वर्ड सोना के लिए आता है स्लीप, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। तो अब आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। कितने लोगों का तीनों सही हुआ, लगभग लोगों का हुआ ना सही, ज़्यादा खुश मत होइए। देखिए वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, करेक्ट। पापा आ गए हैं, पापा हैज़ कम, करेक्ट। और वह सोया हुआ है, ही हैज़ स्लेप्ट, बिल्कुल गलत है ये, 100%। हम बार बार एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि साइन जो है, पहचान जो है, उसका वैल्यू सिर्फ 10%, 10 से कम कर दीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। और आप लोग तुले हुए हैं कि हम इसी को 100% मानेंगे। जहां आया चुका परफेक्ट, गए परफेक्ट, आ ई, इसमें तो और डबल था, या भी है और आ भी है, तो पक्का परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है भाई, जरा सेंटेंस देखिए तो, वह जा चुका है, ठीक है, काम समाप्त हो गया। पापा आ गए हैं, काम समाप्त हो गया, असर बाकी है। वह सोया हुआ है में काम समाप्त हो गया। अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं कि वह सोया हुआ है तो काम समाप्त हो गया, ये काम चल रहा है, ये बताइए तो, काम चल रहा है ना। तो जब काम चल रहा है तो वो कौन सा टेंस में होता है, किस में पढ़ाया था आप लोगों को, कंटिन्यूअस से पढ़ाया ना इससे पहले वाले वीडियो में, कि जिसमें पता चले कि काम अभी हो रहा है, पहले की बात नहीं, बात की बात नहीं। तो यहां बोला गया वह सोया हुआ है, इट मीन्स अभी सोया हुआ है, काम कहां समाप्त हो गया, जो आप हैव से बना दिया। यही मिस्टेक होगा अगर आप इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ेंगे तो। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो हम नोट में लिखते हैं। इंडेफिनिट के नोट में जो लिखा, कंटिन्यूअस के नोट में जो लिखा, परफेक्ट के नोट में जो लिख रहे हैं और आगे जो लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये अभी काम चल रहा है, कैसे परफेक्ट में हो सकता है। तो ही हैज स्लेप्ट ना हो करके ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज, और यहाँ सेंटेंस हो जाएगा स्लीपिंग। अब देखिए तो कहीं पर इसमें रहा रही आया है, नहीं आया, फिर भी आईएनजी लिखा रहा है। यही तो हम बोलते हैं, रहा रही क्या है, चुका चुकी क्या है, ये ताता तेती क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, बहुत थोड़ा वैल्यू रखता है। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हैबिट और रूटीन, एट अ टाइम, और काम समाप्त, असर बाकी, ये सब चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं नोट में करके। अगर ऐसे पढ़िएगा तो सब सेंटेंस सही होगा, और वैसे नहीं पढ़िएगा, इस पर टिकिएगा तो 2 सही 2 गलत, फिर समझ ही में नहीं आया कैसे गलत हो रहा है भाई। सिंपल सा तो रूल है, ऐसे गलत हो रहा है। वह सोया हुआ है, काम समाप्त है कहाँ हुआ, हम बोलते हैं वह छत पर खड़ा हुआ है, तो खड़ा होने का काम समाप्त हो गया, वो तो खड़ा हुआ, अभी खड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज स्टूड, नहीं, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ये स्वर पहचान जो आ जाए वो आपका परफेक्ट ही होगा, कभी कभी सेंस पर गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपकी गलतियाँ ज़्यादा नहीं होंगी। उम्मीद है कि परफेक्ट समझ में आएगा। इसमें बहुत सारा रूल बाकी है, देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम बहुत थोड़ा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स पर मेरा भरोसा नहीं है। एक ही बार में अगर चाहें तो परफेक्ट पर 20 रूल अभी पढ़ाया जा सकता है। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी और डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, सब लोग पढ़ा देते हैं परफेक्ट ही में। वो स्ट्रक्चर है, वो अलग चीज़ है, उसको इसमें हम क्यों डालें, क्यों एक रूल बढ़ा दें कि लगता है जिम सर बहुत ज़्यादा जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़िए ना, थोड़ा पढ़िए। बोला इतना कम खाओ लेकिन परफेक्ट खाओ। बहुत ज़्यादा खा लिया, उसमें ना विटामिन था, ना मिनरल्स था, ना बहुत कुछ था, कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा चीज़ खाया लेकिन उसमें पूरा प्रोटीन, पूरा आयरन, पूरा विटामिन भरा हुआ। तो यही थोड़ा सा चीज़ है लेकिन इसमें प्रोटीन भी है, आयरन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। तो ये सटीक तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया। बाकी जो चीज़ बचा हुआ स्ट्रक्चर पूरा अभी ज़िंदगी पड़ा हुआ, पढ़ते ही रहेंगे हम लोग आराम आराम से। तो इस पर आप लोग होमवर्क आज कंप्लीट कर लीजिए। अभी तो हम लाइव आ ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व करा ही
देंगे और इसका होमवर्क फाइल में आपके दिया हुआ है, इसको बना लीजिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टेंस में हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। बाय बाय।